जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, यानी पाठ 2 करेंगे। और पाठ का नाम है शेखी बाज मक्खी। इसकी कहानी पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इसकी पूरा का पूरा जो अभ्यास है वो भी पूरा करेंगे, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारतीय विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। शुरू करते हैं आज की क्लास। शेखी बाज मक्खी, ये हमारा एनसीईआरटी हिंदी की पुस्तिका का पाठ नंबर 2 है। तो सबसे पहले इसकी कहानी पर बात कर लेते हैं। हम आपको कहानी सुनाते हैं, कहानी ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड जो अभ्यास हमारा आगे आएगा उसको करने में कोई दिक्कत ना हो। एक जंगल में शेर रहता था और वो शेर अपना खाना खाकर, अपना भोजन करके, हिरन का शिकार करके उसको खाकर रेस्ट कर रहा था। आराम करते हुए उसके पास एक मक्खी आई। मक्खी सबसे पहले उसके कान के आसपास भिनभिनाने लगी। क्योंकि शेर को नहाए हुए 2-3 दिन हो गए थे, तो उससे थोड़ा स्मेल आ रही थी, तो वो उसके कान के आसपास गई और भिनभिनाने लगी। शेर को गहरी नींद आई हुई थी और जो शेर परेशान हुआ तो उसने मक्खी को कहा, मक्खी मुझे सोने दीजिए, मुझे परेशान मत करिए। तो मक्खी नहीं मानी। उसके बाद वो दूसरे कान पर आकर बैठी। मक्खी फिर भी नहीं मानी। शेर ने उसको बहुत रिक्वेस्ट की। अंत में शेर को गुस्सा आया और उसने मक्खी को कहा कि या तो तुम यहां से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मक्खी हंसने लगी, क्या मैं तुमसे डरती हूं? क्या तुम मुझे मार पाओगे? इस प्रकार की बातें करने लगी। तो उसने क्या कहा, मतलब शेर को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मक्खी बाज नहीं आई। मक्खी उसके बाद उसके कान पर फिर से रेंगने लगी, फिर से भिनभिनाने लगी। और उसने जैसे ही, यानी शेर ने जैसे ही अपने कान के पास पंजा घुमाया तो वो उसके पंजे की खरोच उसके कान पर लगी। राइट, तो कान जख्मी हो गया। उसके बाद जो मक्खी है वो नाक पर बैठी, नाक पर हटाने की कोशिश की तो वो पंजा नाक पर लगा। फिर गर्दन पर बैठी, गर्दन से हटाने की कोशिश की तो पंजा गर्दन पे लगा। तो इससे क्या हुआ, शेर बार बार जख्मी होता रहा। अब वो जख्मी होकर अंत में उसने मक्खी को कहा, हे मक्खी, तुम यहां से चली जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम जीती मैं हारा, तुम यहां से चली जाओ, मुझे आराम करने दो। इतने में मक्खी को क्या हुआ, गुरूर, अंदर गुरूर पैदा हो गया कि शेर मुझसे हार गया, मैं शेर से जीत गई। तो वो वहां से चली गई। जाते जाते उसे रास्ते में हाथी मिला। उसने हाथी को कहा, हे विशालकाय हाथी, मुझे प्रणाम करो, मैं जंगल के राजा शेर को हरा कर आ रही हूं, मैं जीत गई हूं। तो उसने अपने मन में सोचा कि ये जो मक्खी है पगला गई है, क्यों ऐसे मक्खी के साथ बहुत ज्यादा समय खराब करना, चलो प्रणाम कर ही देता हूं। तो उसने सोचा, लो हाथी भी मुझसे हार गया। राइट, तो आगे जाकर उसको लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी उसको देखकर मुस्कुराने लगी। मक्खी कहती, मुस्कुराओ मत, मुझे प्रणाम करो, मैं जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को परास्त करके आ रही हूं। राइट, तो उन्होंने भी मुझे प्रणाम किया, तुम भी मुझे प्रणाम करो। तो उसने सोचा, हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें प्रणाम तो कर देती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है वो जो मकड़ी तुम्हें दिखाई दे रही है जाले पर, उस मकड़ी ने तुम्हें गाली दी, तुम्हें अपशब्द कहे हैं, क्या तुम उससे अपना बदला नहीं लोगे? अब जो मकड़ी का जो जाल होता है वो थोड़ा सा आप जानते होंगे, इस प्रकार का जो जाल होता है उसमें जाके मक्खी जो है वो फंस गई। और वो काफी कोशिश करने के बाद भी मक्खी वहां से निकल नहीं पाई। इतना परेशान हो गई, अंत में वो हार मान गई और उस मकड़ी को भी कहने लगी, मैं हारी तुम जीती, लेकिन मुझे यहां से छुड़वा लो। लेकिन वो नहीं छूट पाई। तो इस कहानी से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, दूसरा हमें क्या कुछ इसमें जानने को मिलेगा, वो इसके अभ्यास से देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि कहानी कैसी लगी।
देखो, कक्षा में अपने साथियों के साथ आपको बातचीत करने की आपको कहानी कैसी लगी? सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो सबको अपने अपने विचार देने के लिए स्वतंत्रता है, राइट? तो तुम्हें अपनी कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? पहले तो हमें यह जानना है। हमें कहानी में सबसे अच्छा लगा लोमड़ी, राइट? तो सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, उसने बड़ी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसा दिया, उसका जो व्यर्थ घमंड था वो चूर चूर हो गया। अगला देखते हैं, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, जब मक्खी ने जाले से निकलने की कोशिश की तो वो नाकामयाब रही और अंत में वो थक गई और मकड़ी के सामने हार मान ली और उसके बाद वह मर गई, राइट? तो कहानी को यहां तक समाप्त कर देते हैं। आगे देखते हैं कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? कह सकते हैं, पहले चतुर लोमड़ी, लोमड़ी ने सिखाया मक्खी को सबक, ये दूसरा नाम हो सकता है इसका। कहानी के अलग अलग नाम आप भी सोचने की कोशिश करिएगा। ये तो अपने विचारों में लिख रहा हूं, लेकिन आप अपने विचार में भी लिख सकते हैं। लोमड़ी ने किया मक्खी का घमंड चूर चूर। और क्या लिख सकते हैं? मक्खी और शेर, हारा शेर मक्खी से, ये भी एक टाइटल हो सकता है, राइट? अब तुम कहानी के लिए एक नया शीर्षक सोचो, यानी शीर्षक क्या होता है? नाम। कहानी का एक अलग नाम सोचो, यानी उस पात्र में उसका नाम नहीं होना चाहिए कि मक्खी, शेर, लोमड़ी, हाथी, ये नहीं होना चाहिए, ओके? कहानी के किसी पात्र का नाम नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है? एक घमंडी की हार, घमंड मुश्किलें बढ़ाता है, ये दो टाइटल हो सकते हैं, ये दो शीर्षक हो सकते हैं। देखो, किसी का नाम नहीं है इसमें, कि ना ही मक्खी का नाम, एक घमंडी मक्खी की हार, ऐसा नहीं है, एक घमंडी की हार, ओके? आगे देखते हैं, शेर की जगह तुम होते तो क्या करते? मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता तो तुम क्या करते हो? गुस्सा तो आता है लेकिन कुछ करते नहीं है हम, राइट? कुछ लोग करते भी होंगे, लेकिन आप अपनी विचारधारा लिखिएगा, अपनी विचारधारा सोचिएगा, वही अपनी किताब में उसका उत्तर लिखिएगा, राइट? मक्खी उड़ते उड़ते शेर, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तुम क्या करते करते उब जाते हो? ये पूछा है, तुम क्या करते करते उब जाते हो? अब जब मक्खी शेर उड़ाते उड़ाते, यानी कोई भी काम को बार बार करते करते वो उब गया, राइट? तो आप क्या करते करते, इसमें लिखा है मैं अपनी छोटी बहन को मनाते मनाते उब जाता हूं, राइट? जो बच्चे हैं वो अपने रिलेटेड ही कुछ ना कुछ ऐसा लिखेंगे कि मैं पढ़ते पढ़ते उब गया, मैं रीडिंग करते करते उब गया। आप इस प्रकार का कुछ लिख सकते हो, लेकिन लिखिएगा सच, ओके? मान लो तुम शेर हो, मान लो, राइट? मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह है लोमड़ी को बताओ। अब देखो, मान लो कि तुम शेर हो, लोमड़ी बहन, अब उसके बारे में पूरा लिखने की कोशिश करनी है। मैं बहुत दुखी हूं एक छोटी सी मक्खी से हार कर, मुझ जैसे जंगल के राजा के साथ उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया। देखने में इतनी छोटी है किंतु मुझसे लड़ने को तैयार हो गई। मेरे गुस्से का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह कभी मेरे कान पर तो कभी मेरी नाक पर बैठी जा रही थी। जब मैंने उसे पंजा मारने की कोशिश की तो वह उड़ जाती। मैंने उसकी इन हरकतों से परेशान होकर हार मान ली। भगवान ने चाहा तो उसका घमंड अवश्य चूर चूर होगा। ये कहा है शेर ने। यानी अगर तुम उसकी जगह होते तो लोमड़ी को क्या बताया, इस प्रकार से बता सकते हो। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो वो बताओ। अक्सर लेट जाता हूं या कभी कभी खाना खाकर टीवी देख लेता हूं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। शेर ने तो भोजन में हिरन का कच्चा मांस खाया होगा, लेकिन तुम क्या क्या खाते हो वो लिख सकते हो। दाल चावल रोटी सब्जी कड़ी राजमा छोले भटूरे, जो भी आप खाते हो वो आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी कुछ तस्वीरें हैं, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है।
सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको शेर दिखाई दे रहा है, ये मक्खी दिखाई दे रही है। यहाँ पर मक्खी बोल रही है शेर को, क्या बोल रही है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। ओके, कैसी भाषा की उसने उसको बोला था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, या मैं तुम्हें जख्मी कर दूंगा, या मैं तुम्हें यहां से भगा दूंगा। मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। ये शब्द किसने कहे थे, ये शेर ने कहे थे। यहां पर आप लिख सकते हो। आगे देखते हैं, यहां देखिए हाथी को मक्खी क्या बोल रही है, लोमड़ी को मक्खी क्या बोल रही है, और यहाँ मक्खी को लोमड़ी क्या बोल रही है। तो सबसे पहले यहां देखते हैं, हाथी को मक्खी ने क्या कहा था कि मुझे प्रणाम करो, मैं जंगल के राजा शेर को परास्त करके आ रही हूं। फिर लोमड़ी को क्या कहा, उसने कहा कि मुझे प्रणाम करो, मैं जंगल के राजा और विशालकाय हाथी को परास्त करके आ रही हूं। आगे देखिए, आगे क्या है, यहां पर लोमड़ी क्या कह रही है, जब मक्खी मकड़ी के जाले में फंस जाती है तो क्या कहती है कि देखो यहां पर ये फंस गई, इसका घमंड यहां आके चूर चूर हो गया। ठीक है, यानी उसने कहा कि मकड़ी, वो देखो वो मकड़ी, उसने तुम्हें अपशब्द कहे हैं, उससे अपना बदला लीजिए। तो जब बदला लेने गई तो मकड़ी के जाले में फंस गई और वो चाह कर भी वहां से निकल नहीं सकी। ओके, आगे देखते हैं कौन क्या है। कहानी के हिसाब से आपको बताना है कि घमंडी कौन है, मक्खी हो सकती है, चतुर कौन है, लोमड़ी हो सकती है, समझदार कौन है, हाथी हो सकता है कि उसने जो बुद्धिहीन मक्खी थी उसके बारे में, यानी उससे ज्यादा बातचीत करना उचित ना समझ के उसको प्रणाम करना ठीक समझा। डरपोक कौन है, सबसे चतुर कौन लगा, आलसी कौन है, वो सब आप कहानी के हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हो। आगे देखते हैं, चुटकी बजाते, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। आपको बताना है कि आप कौन कौन से काम चुटकी बजाते, बहुत जल्दी काम कौन सा कर लेते हो। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही काम करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ, जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। अलग अलग सबको काम दे दिए गए, राइट। आप लोग भी अपना एक ग्रुप बना सकते हो, सबको अलग अलग काम देंगे, जो सबसे जल्दी यानी चुटकी बजाकर जो जल्दी कर लेगा उसको ही लीडर बनाया जाएगा। आगे देखते हैं, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1 2 3 4 5 में से कौन सा रास्ता सही होगा ये देखना है। अगर आप 1 से जाओगे, 2 से जाओगे, 3 से जाओगे तो यहां पर एक बार कोशिश करना कि कौन सा रास्ता सही होगा, लेकिन कोशिश करने के बाद वीडियो को पॉज करो, देखो। और अब मैं आपको उत्तर बताता हूं, अगर आप नंबर 4 वाले रास्ते से जाओगे तो आप पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक, ठीक है। तो ये यहां इसका उत्तर हो। आगे देखते हैं, भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। शेर आग बगुला हो उठा, उसकी जरा खबर ले लो। ये सारे वाक्य हैं, इनको अपने ढंग से, जैसे शेर आग बगुला हो उठा, उसे लिख सकते हैं शेर क्रोधित हो उठा, उसकी जरा खबर लो न, जरा उसके पास जाओ न। अब देखो, जब किसी की खबर लेनी होती तो सबसे पहले उसके पास जाना होता है, तो उसके पास जाओ ना। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में, चुटकी बजाते ही मतलब एकदम से, जल्दी से, क्षण भर में जान से मार डालूंगी। तो इस प्रकार से आप इन वाक्यों को रीराइट कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं, अपनी समझ से इनको और छोटा बनाकर भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, उड़ते मंडराते, उसके इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते देखा है। जलते बल्ब के आसपास किसको उड़ते देखा है, कीड़े मच्छर मक्खी। किसको, खेतों में किसको उड़ते देखा है, कीड़े मच्छर मक्खी, पक्षियों को, चिड़िया को। किसको, इकट्ठे हुए पानी के ऊपर किसको उड़ते देखा। ये सारी चीजें आपको मैच कर देनी है, राइट।
फूलों पर, तो आप सर्कल भी कर सकते हो। फूलों पर किसको मंडराते हुए, भंवरे, मक्खी, कीड़े, किसको, वो देखना है, राइट। कचरे के ढेर पर मच्छर, मक्खी, किसको देखा है। हलवाई की मिठाइयों पर किसको, ज्यादा जगह पर आप मच्छर और मक्खियों को देखेंगे, कीड़ों को देखेंगे, राइट। तो आप इनको सर्कल कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। कौन है शेखीबाज, क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो। कौन है वह किस चीज के बारे में शेखी मारता है, ये शेखी बताता है, राइट। मैं एक शेखीबाज को जानता हूं, आप यहां लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, आप अपनी समझ से लिख सकते हैं। वह मेरे मोहल्ले में रहता है, उसका नाम सुमित है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, अतः हर समय अपनी तेजी के बारे में शेखी बखरता रहता है, राइट। जैसे बार बार बोलते रहना, राइट। तो ये आप इसमें लिख सकते हो। ये हमारा जो पूरा अभ्यास यहीं पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपने अपना पूरा पाठ कंप्लीट कर लिया होगा। और इस वीडियो को बार बार देख के आप अपना पूरा पाठ कंप्लीट कर भी सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।